everyone, my name is Nawaz and you are watching The Supreme Show. अपना नाम बताइए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है बापू केसकर। मैं प्रॉपरली महाराष्ट्र का हूँ। महाराष्ट्र में सातारा डिस्ट्रिक्ट फलटण में से हूँ। जी ठीक है। तो बापू केसकर जी, जो छोटे बच्चे होते हैं इन जो बकरियों के, तो उनका किस तरह से ध्यान रखा जाए? कुछ स्पेशल तरीके से ध्यान रखा जाता है क्या? किस तरह से ध्यान रखा जाता है, ये बताइए हमें। जी ज़रूर नवाज भाई। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको स्टॉल फीड बिजनेस में जो भी इनकम होगा वो बच्चों से होगा। इसलिए बच्चों से ज़्यादा अच्छी तरीके से ख्याल रखना चाहिए। बच्चा जब पेट में रहता है माँ के, तो माँ अगर आपकी 4 मंथ की प्रेग्नेंट बकरी है तो उसको अलग निकाल के उसको फीडिंग अच्छी और ज़्यादा देनी चाहिए थोड़ी। बकरी का वैक्सीनेशन तो आप हर बकरी के साथ कर ही लोगे। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको माँ का पहला दूध अच्छी तरीके से पिलाना चाहिए। जब वो उसको खड़ा अच्छा तरीके से नहीं रहना था या तो उस टाइम आपको उसको हेल्प करके उसको माँ का दूध पिलाना चाहिए पहला, वो भी आधे घंटे से पहले। उसका रीज़न भी मैं अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि आधे घंटे से पहले आपको उसको माँ का दूध पिलाना है। उसके बाद 2-3 दिन बकरी के साथ रखना चाहिए, क्योंकि उसको और उसके बच्चे की पहचान अच्छी तरीके से हो। ऐसा नहीं कि बकरी दूध पीने के बाद आप अलग से रखो, तो बकरी का अगर एक टाइम पे आपके यहाँ बहुत सारी बकरियाँ बच्चा देती है तो वो पहचान में नहीं आती, या बकरी फिर बच्चों को दूध नहीं पिलाती, ऐसी बात होती है। तो 2-3 दिन उसके साथ रखना चाहिए। उसके बाद 2-3 दिन के बाद आपको उसको ग्राइप वाटर 5 ml पर डे सुबह के वक्त बच्चों को देना चाहिए। शाम के वक्त आपको A to Z सिरप आता है बच्चों का, वो पिलाना चाहिए। कंटिन्यूली आपको ये ग्राइप वाटर और A to Z सिरप 1 मंथ के बच्चों को जाने तक कंटिन्यू रखना है। उसके बाद 1 मंथ के बाद आपको उसको ग्रोविप्लेक्स आता है, ओस्टाविट कैल्शियम आता है और वाइमेराल विटामिन AD3, ये 2-2 ml हर बच्चे को देना चाहिए 8 से 10 दिन तक। 10 दिन के बाद 5-5 ml आपको कंटिन्यू ये तीनों डोज करना चाहिए। बच्चा 3 मंथ का हो जाने तक, उस 3 मंथ का बच्चा हो जाने तक आपको उसका रख रखाव अच्छी तरीके से रखना चाहिए। बच्चा जो है 20-21 दिन के बाद उसको ET+TT का वैक्सीन कर लेना चाहिए, और 20 दिन के बाद वो थोड़ा थोड़ा खाने लगता है, तो उसको उसकी पसंद का चारा रखना चाहिए, माँ से अलग रखना चाहिए। 20-25 दिन के बाद माँ से अलग आप 5-6 दिन के बाद भी रख सकते हो साइड में, तो ज़्यादा माँ को तकलीफ़ नहीं देगा, उसको खाना पीना अच्छी तरीके से खाने देगा। उस हिसाब से 5-6 दिन के बाद आप माँ से अलग रखो। शाम के वक्त अगर ठंड का मौसम है या बारिश का, तो उनको ज़्यादा ठंड हवा नहीं लगनी चाहिए, ऐसा कुछ करो। उसका पीछे नीचे का जो फ्लोर रहता है बच्चों का, वो हमेशा ड्राई रहना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं कि वो गीला है या उसमें कुछ गंदगी है, वो साफ़ बहुत अच्छी तरीके से साफ़ रहना चाहिए। बच्चों को खेलने के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जगह चाहिए, और उसमें आप कुछ ऐड कर सकते हो, लकड़ी रख सकते हो जिस वजह से वो उसके ऊपर कूदे फिर नीचे आए, ऐसा भी कुछ कर सकते हो। 3 मंथ के बाद बच्चों को अलग अलग रखना चाहिए, जैसे मेल फीमेल को अलग रखना चाहिए। जो 7-8 मंथ तक आप अगर बच्चा रखना चाहते हो तो मेल जो है वो फीमेल बकरी से अलग रखना चाहिए, ताकि वो तकलीफ़ ना दे। और 4-5 मंथ के बाद बकरा जो है बकरी के पीछे लगना शुरू हो जाता है, उस हिसाब से आप उसको अलग रख सकते हैं। उसको खुराक में मक्का दाना, शेंग पेंड यूज़ कर सकते हैं, हरा चारा पेट भर, सूखा चारा भी दे सकते हो। 3 मंथ के बाद बच्चों को आपको वैक्सीनेशन कंटिन्यूली करना चाहिए। उसमें पहला आता है PPR करने के बाद आप 1 मंथ के बाद उसको ET का वैक्सीनेशन कर सकते हो। ET का वैक्सीनेशन करने के बाद आपको 18 से 20 दिन में उसका बूस्टर डोज कर लेना चाहिए।
उसके बूस्टर डोज के बाद 1 मंथ के बाद एच का वैक्सीनेशन कर लेना चाहिए। और एच के 1 मंथ बाद आपको एपीएमडी बच्चों को कंप्लीट वैक्सीनेशन हो जाएगा। 1.5 महीने के बच्चे के बाद उसको पहला डीवर्मिंग करना चाहिए। और उसके बाद जब 3 मंथ का हो जाएगा, वैक्सीनेशन से पहले 5-6 दिन आपको उसको डीवर्मिंग करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर